नमस्कार किसान साथियों। आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे आप अपने धान के अंदर ऐसा कौन सा फॉर्मूला डालें जिससे आपको रिकॉर्ड तोड़ कल्ले देखने को मिले। क्योंकि किसान भाई तरह तरह के फॉर्मूले डाल करके परेशान हो चुके हैं और उनको कोई भी ऐसा शानदार वाला फॉर्मूला नहीं मिल रहा जो कम खर्च में अधिक से अधिक रिजल्ट किसानों को दे। तो किसान भाइयों आज 3 से 4 फॉर्मूले को एक साथ मिला करके एक कॉम्बिनेशन बनाया है जो कि बहुत ही कम खर्च के अंदर बन के तैयार हो जाता है और किसानों को उससे बहुत शानदार वाला रिजल्ट देखने को मिलता है। किसान भाइयों को उस फॉर्मूले को डालने के बाद अपने खेत के अंदर कल्ले बढ़ाने से दुनिया के अंदर ऐसा कोई माइकल लाल नहीं है जो रोक सके। किसान भाइयों ये फॉर्मूला कम समय के अंदर तैयार होता है, कम पैसों में तैयार होता है, रिजल्ट बहुत शानदार इस फॉर्मूले का देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ किसान भाइयों ये जो फॉर्मूला है इससे आपके पौधे के अंदर अधिक से अधिक कल्ले भी निकलेंगे, साथ ही में जो पौधे की ग्रोथ है वो भी शानदार होगी, पौधा हरा भरा ग्रोथ करके चलेगा। और जो किसान भाइयों आपका जो पौधा है उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा के अंदर कल्ले निकलने वाले हैं। और किसान भाई जो भी हमारे अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। किसान भाइयों जितने भी हमारे किसान है ना और वो अपने धान के अंदर बेहतरीन ग्रोथ चाहते हैं, बेहतरीन कल्ले चाहते हैं, अच्छा उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये चैनल हमारा है। वो चैनल पर जरूर से हमारे बने रहें ताकि उन्हें आगे तक अपडेट हम देते रहें, ताकि वो समय समय पर अपनी खेती के अंदर जो फॉर्मूला इस्तेमाल करके बढ़िया रिजल्ट दे पाए। किसान भाइयों देखिए, अभी जो हमारे किसानों की जो फसल हो चुकी है, या तो कोई किसान भाई आजकल में रोपाई कर रहे हैं या फिर कुछ किसान भाइयों के 5 से 6 दिन रोपाई को हो चुके हैं, कोई किसान भाई 10 दिन के भी हो चुके हैं जिनकी धान की रोपाई हुए 10 दिन हो गए हैं। तो वो जो किसान है वो अपने खेत के अंदर इस समय पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला किसान भाई रोपाई के 15 दिन के बाद ही इस्तेमाल किया जाता है। अब वो किसान भाई इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और बढ़िया वाला रिजल्ट उनको मिलेगा। किसान भाइयों देखिए, इस फॉर्मूले के अंदर जो हमने तैयार किया ना इसके अंदर कॉम्बिनेशन मिला हुआ है और वो कॉम्बिनेशन किसान भाइयों आपको यूरिया के साथ में इस्तेमाल करना रहता है, क्योंकि लगभग 15 से 20 दिन के अंदर किसान क्या करते हैं, यूरिया देते हैं अपनी फसल को। यूरिया से सिर्फ होता क्या है, नाइट्रोजन की पूर्ति होती है और जो पौधा है हरा भरा दिखने लगता है, ना कि उसके अंदर कल्लों का विकास होता है। तो कल्लों का विकास करने के लिए इस फॉर्मूले के अंदर हम जो चीजें मिलाने वाले हैं वो क्या होंगी वो आपको इस वीडियो में बताते हैं। अब तो किसान भाइयों वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें। देखिए, आपको सबसे पहले क्या लेना होगा किसान भाइयों, आपको लेना होगा जिंक। जिंक से एक तो जो किसान भाइयों आपके पौधे के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, पौधे के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छे से होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो बढ़िया तरीके से होती है, पौधा हरा भरा भी दिखने लगता है और जो कल्लों का विकास है वो होने लगता है। किसान भाइयों जिंक अगर हमारे किसान भाइयों ने बुआई के समय पे डाल दी थी तो उनको अब कोई भी आवश्यकता नहीं है जिंक डालने की। अगर जिंक रोपाई के समय नहीं डाली थी तो वो किसान भाई अब यूरिया के साथ मिला करके जिंक को डाल दें। किसान भाई यूरिया की जो मात्रा है वो आपको लेनी है लगभग 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसके साथ में आपको जिंक को मिलाना है 2.5 से 3 किलो के हिसाब से आप इसके अंदर जिंक मिला सकते हैं। और किसान भाइयों आपको इसे जो है आपस में मिला करके अपने खेत के अंदर डालना है। और इसके अंदर आपको क्या चीज और मिलानी है जिससे आपको जड़ों का विकास अच्छे से हो और जो पौधे के अंदर कोई भी रोग अटैक कीट हो जाता है, कीट वगैरह का अटैक आता है, वो उससे आपका जो फसल है वो भी बचा रहे। इसके लिए किसान भाइयों आपको क्या करना है, अपने खेत के अंदर ह्यूमिक एसिड मिलाना है जो आपके पौधे के अंदर जो नई जड़ों का ग्रोथ है वो कराएगा। जब आपका पौधा ज्यादा से ज्यादा जड़ों की ग्रोथ करेगा, पौधे की जड़ें मजबूत होंगी, तो पौधा ऊपर भी विकास जो है वो अच्छे से करेगा और पौधा अच्छी ग्रोथ लेकर के चलेगा। किसान भाइयों आपको क्या करना है, अपने पौधे के अंदर इस्तेमाल करना है ह्यूमिक एसिड का। ह्यूमिक एसिड 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। 98% वाला ह्यूमिक एसिड लें और बढ़िया वाला ही अच्छी कंपनी का भी लें ताकि बढ़िया रिजल्ट देखने को मिले। इससे पौधे की जड़ों का विकास अच्छे से होगा और ग्रोथ भी अच्छे से देखने को मिलेगी। और किसान भाइयों जो भी आपके खेत के अंदर कोई छोटा मोटा कीट वगैरह का अटैक देखने को मिल रहा है तो आपको क्या करना है, आपको कार्टप हाइड्रोक्लोराइड लेना है और ये अपने खेत के अंदर डालना है। ये भी सब चीजें आपको यूरिया के साथ में मिलाकर के ही डालनी है। कार्टप हाइड्रोक्लोराइड किसान भाइयों ये सब तरह के छोटे मोटे कीट या फिर दीमक वगैरह इन सब की समस्याओं को दूर कर देता है। और इसकी अगर मात्रा के बारे में बात करें तो इसकी मात्रा आपको लेनी है, कार्टप हाइड्रोक्लोराइड की मात्रा लेनी है 5 से 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। और ह्यूमिक एसिड आपको लेना है 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से और यूरिया लेना है 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। और किसान भाई जिंक का आप 2.5 से 3 किलो के बीच में लें, आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। इन सबको मिला करके अपने खेत के अंदर डाल दें।
खेत में ध्यान रहे या तो पानी बहुत ज्यादा ना हो या फिर पानी आपका कम ना हो खेत के अंदर, यानी ये सूखे में आपको ये नहीं डालना है और ज्यादा पानी भरा हो तब नहीं डालना है। आपको अपने खेत के अंदर नियमित पानी हो, हल्की सिंचाई हुई हो या फिर हल्का हल्का पानी हो, उस समय पर आप ही डालें। अगर ज्यादा पानी खेत के अंदर होता है, होता क्या है, हमारी जो फसल है उसकी जो जड़ें हैं वो अभी छोटी होती है, क्योंकि फसल सिर्फ 10 से 15 दिन की हुई होती है। तो होता क्या है, ये सारे खाद पानी के कारण जब पानी खेत में भरा होता है, जैसे जैसे पानी जमीन में नीचे जाता है तो सारे खाद भी जो है रूट जोन से नीचे चले जाते हैं और हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। तो किसान भाइयों, आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है। इस समय आपके खेत के अंदर हल्का हल्का पानी भरा हो, उस समय पर आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर देना है और आपको बहुत ही शानदार वाला बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, धान की खेती में ये पहला फॉर्मूला आप इस्तेमाल करें। 15 से 20 दिन की धान की अवस्था आपकी हो चुकी है तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे, बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, जो भी हमारे किसान भाई धान की खेती से संबंधित जानकारी चाहते हैं वो हमारे चैनल पर जुड़े रहें। हमारे चैनल पर आपको धान की खेती से संबंधित और भी आगे समय समय पर वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद किसान।